अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस के हवाले से समाअत हुई, जो कि तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हुई या फिर शायद 12 बजे के भी बाद शुरू हुई। सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल पेश किए गए। पाकिस्तान भर से वकला इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तोशा खाना केस में फ़ैसला मेरिट पर नहीं किया गया, बल्कि किसी एक ख़ास मर्ज़ी और मंशा को सामने रखते हुए हंगामी बुनियादों पर गलत फ़ैसला दिया गया है। तमाम वकला बरादरी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची। कुछ देर के लिए फिर बाद में जब दलाइल जारी थे तो सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से ये बात कही गई जनाब आमिर फ़ारूक साहब को, जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, कि जज हुमायूं दिलावर ने आपके फ़ैसले को इग्नोर किया है। यानी उनका कहना ये था कि आपको इग्नोर किया। फिर उन्होंने तौसीह की और कहा कि मेरा मतलब है आपके फ़ैसले को इग्नोर किया। तो इस पर आमिर फ़ारूक साहब का कहना ये था कि एक ही बात है। अब इससे मतलब तो ये हुआ कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर ने उनके फ़ैसले को इग्नोर कर दिया। इसके बावजूद जी दलाइल जारी रहे और उसके बाद कुछ देर के लिए समाअत हुई। कुछ देर के लिए समाअत जो है उसमें वक्फ़ा कर दिया गया, और जब वक्फ़े के बाद समाअत दोबारा जारी हुई तो क्या हुआ जी, क्या सामने आता है कि समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उसके बाद कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत उज़्मा का अमला ये बयान जारी करता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत जो है वो सोमवार के दिन यानी मंडे तक अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि अब सोमवार तक तो ये समाअत मुमकिन नहीं रही। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना या हुक्म हाई कोर्ट नहीं मान रही, और हाई कोर्ट के अहकामात को जो सेशन कोर्ट्स हैं वो ओबे नहीं कर रही या मान नहीं रही। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो इंसाफ के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटाया जाएगा? इंसाफ के लिए लोग किस अदालत पर यकीन रखेंगे और किसके फ़ैसले को फ़ौक़ियत देंगे? किसके फ़ैसले पर यकीन रखा जाएगा? यही वजह है कि हमारी अदलिया का 130वां नंबर है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक भी अदालत, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, उनको पता ही नहीं है इस बात का कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के अहकामात मानने की आइन के तहत पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट मानने का पाबंद है, मगर यहाँ ना तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर को माना है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया से कोई पूछगिछ की है, बल्कि सीधा सीधा समाअत को अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया है। बज़ाहिर साफ ज़ाहिर सी बात है, हम सबको यही नज़र आ रहा है कि सबका मकसद एक ही है, केस बोगस है। एक भी दिन उस केस में इमरान खान साहब को जेल में रखना, अटक की बैरक में, डेथ सेल में, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उनको लॉकअप में रखना और बंद रखना सरासर ज़्यादती है। पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा। कानूनी तौर पर अगर कानूनी नुक्ता नज़र को अपनाया जाए तो इमरान खान साहब की उसी दिन बेल हो जानी चाहिए थी जिस दिन उनकी जो पटिशन है, उनकी जो इस्तदा है वो दायर की गई थी। मगर 2 से 3 हफ्तों का सिलसिला ये जारी है और ये सिलसिला बदस्तूर शायद कब तक जारी रहेगा। अगरचे समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है, मगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में कोई फ़ैसला जारी करती है या नहीं, इसका फ़ैसला अब कल होगा। मगर याद दिलाते चलें आपको कि कल जुमे का दिन है और जुम्मा जो है वो हमेशा नून लीग पर भारी पड़ता है। सो दुआ है हमारी कि कल का दिन अच्छे फ़ैसलों का दिन हो और इमरान खान साहब की बेल मंजूर हो जाए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और ये कहा कि उनसे मुलाकात की जाए, जिसमें इलेक्शन की तारीख का आर्टिकल 45 के शिक 5 के तहत ऐलान किया जाए। मगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सदर के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और सदर को जवाबी ख़त में ये लिखा है कि आप मुझे बुलाकर इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद नहीं हैं और ना ही आप मुझे अपने आप से मुलाकात करने के लिए पाबंद कर सकते हैं। लिहाजा जो ज़राए हैं उनसे ये ख़बर आई है कि
सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की है। बात वही है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की।